हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज बीसीए की इस क्लास में हम जावा टाइप कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने डेटा टाइप्स के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ जावा और इसके आइडेंटिफायर्स और प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोग्राम के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तब यहाँ बात करते हैं टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले कॉमनली हम इसको ये समझ लेते हैं कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग करने का मतलब ये है कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में जो हम डेटा टाइप्स यूज करते हैं वो डेटा टाइप्स का जो हम यूज कर रहे हैं हमें आवश्यकता पड़ गई कि हम उस डेटा टाइप को किसी तीसरे या किसी दूसरे डेटा टाइप के फॉर्म में चेंज करना या कन्वर्ट करना, तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही सब के बारे में हम यहाँ पे डेटा टाइप कास्टिंग में बात करेंगे, जो दो तरह की होती है। एक वेडनिंग कास्टिंग होती है जिसे हम ऑटोमेटिकली कास्टिंग करते हैं, और दूसरा जो होता है डायनामिक कास्टिंग होती है जिसे हम मैन्युअली टाइप कास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जावा टाइप कास्टिंग की, तो इसमें हमने बताया है तो दिस टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इज when you assign a value of one primitive data type to another type। तो ये एक तरह से इसकी डिफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, this टाइप कास्टिंग assign value in primitive data type। Okay, primitive data type which is convert one type to another type। ओके, तो जावा टाइप कास्टिंग की बात बता रहे हैं हम। टाइप कास्टिंग का क्या काम होता है कि उस वैल्यू को इसमें जो असाइन करता है प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप के, अगर जो भी वैल्यू जो भी डेटा टाइप एक टाइप से दूसरे में कन्वर्ट करता है या चेंज करता है, उसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं these are two type, these are two टाइप। ओके, वो कौन कौन से होते हैं दो टाइप? एक होता है वेडनिंग वेडनिंग कास्टिंग, और दूसरा होता है यहाँ पे नैरोइंग कास्टिंग। तो ये दो टाइप्स की हमने यहाँ पे क्या बात किया, टाइप कास्टिंग की बात की। These are two types, एक होता है वेडनिंग कास्टिंग, दूसरा होता है नैरोइंग कास्टिंग। ठीक है, तो इसमें ये भी देखते हैं ये अपना किस किस तरह से ये वर्क करते हैं और ये क्या करते हैं। तो यहाँ पे पहले के बारे में हमने यहाँ पे बताया दिस कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज। यहाँ पे देख सकते हैं क्या देंगे यहाँ पे, कन्वर्टिंग smaller size
देखो यहाँ पे वेटरी कास्टिंग में क्या काम होता है, जो स्मॉलर साइज ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं उनको लार्जर साइज ऑफ डेटा टाइप में से कन्वर्ट किया जाए, लार्जर साइज ऑफ डेटा टाइप। ओके, तो ये हो गया। अब उसको नैरोइंग कास्टिंग की बात करते हैं। तो नैरोइंग कास्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नैरोइंग कास्टिंग का काम क्या होता है, लार्जर टाइप का जो हमारा डेटा टाइप होता है उसको स्मॉलर डेटा टाइप में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्टिंग a larger size type into smaller size data type। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों के ट्रांसलेट को हमने ये बता दिया। वेटरनरी कास्टिंग में क्या हो रहा है, छोटे साइज से बड़े साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है, और नैरोइंग कास्टिंग में जो होता है बड़े साइज की जो डेटा टाइप रेंज होती है उनको स्मॉलर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दो टाइप्स की बात किए और पढ़े। तो यहाँ पर हम नैरोइंग की अगर बात करते हैं तो नैरोइंग में छोटे से मतलब ये छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते क्रम, जैसे हम इंक्रीमेंट ऑर्डर में और वही क्रम में पढ़ते हैं। दूसरी तरफ से छोटा जो हमारा क्या कहते हैं डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम नेमिंग में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइट की बात करते हैं। बाइट हमारा सबसे छोटा होता है, और बाइट के बाद होता है हमारा शॉर्ट कैरेक्टर 8, शॉर्ट बाइट, शॉर्ट कैरेक्टर बाइट, शॉर्ट कैरेक्टर और 8 लॉन्ग। तो इस तरह से क्या करते हैं, इंक्रीमेंट ऑर्डर में ये हमारे क्या करते हैं बढ़ते हैं, और ये क्या करते हैं सबसे छोटा है, इसके बाद ये बड़ा होता है, ये बड़ा, इससे मतलब एक तरह से ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में जो चीजों को बता रहा है। इससे पहले ये हमने आपको बता दिया है कि इस तरह में स्मॉलर साइज ऑफ डेटा टाइप को लार्जर साइज ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे क्या होता है, फ्लोट भी होता है, इसके बाद फ्लोट और फ्लोट के बाद ही हम यहाँ पे इसको डबल नहीं कर सकते, क्योंकि डबल और फ्लोट दोनों डेसिमल नंबर किए रहते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, इनसे बड़े हैं। डबल क्या होता है, फ्लोट से बड़ा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम याद रखेंगे, क्योंकि ये वो डेटा टाइप है जो क्या कहते हैं ये बता रहे हैं, जो छोटा डेटा टाइप को पहले रखा गया, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इस तरह से ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वेटरनरी में यहाँ हो गया, और दूसरे में हमारा यहाँ पे नैरोइंग है। तो यहाँ पे नैरोइंग में देखो हम क्या बताते हैं, किस तरह से यहाँ पे बनता है। इसमें हमने क्या बात कर रखी है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमने बताया कि कन्वर्टिंग अ लार्ज साइज डेटा टाइप इनटू स्मॉलर साइज ऑफ डेटा टाइप। कहने का मतलब ये है कि इसमें बड़े साइज के जो डेटा टाइप्स हैं उनको स्मॉलेस्ट साइज में कन्वर्ट करना। तो ये समझ के चलिए आप, हमने अभी यहाँ पर जो ये बनाया है ये स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को अपोजिट कर देते हैं, उस अपोजिट के कॉन्सेप्ट ये कार्य करेगा। जैसे डबल है तो सबसे पहले बड़ा आ गया डबल, और डबल के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे फ्लोट, और फ्लोट के बाद यहाँ पे हमने दे दिया लॉन्ग, और लॉन्ग के बाद यहाँ पे हमारे पास INT इंटीजर हो गया, और फिर कैरेक्टर हो गया, शॉर्ट हो गया, और बाइट। ओके, तो ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, सबसे छोटा और यहाँ सबसे बड़ा, ध्यान दे रहा है। ये कर सकते हैं हम डेटा टाइप को टाइप कास्टिंग में इंक्रीमेंटिंग का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, और नैरोइंग जो होता
करता है, मतलब सबसे बड़ा डेटा टाइप उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट डेटा टाइप की तरफ ये बढ़ते जाएंगे। तो इसी के साथ अभी हम इसमें एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, और एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये इसमें ये देखना है कि कैसे छोटे डेटा टाइप को हम बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, यानी टाइपकास्टिंग ऑफ डेटा टाइप फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट टाइपकास्टिंग के बारे में हम बात करते हैं, जो है हमारा वेटिंग टाइपकास्टिंग। एग्जाम्पल, जब हम इसमें इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रेडिक्टिव मेमोरी इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली कैसे ये चेंज कर लेता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे नॉर्मली आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उसी तरह रहेगा, सेम वही प्रोग्राम चलाएंगे। इसमें हमें ये दिखाना रहेगा कि हम किस तरह से हम यहाँ पे टाइपकास्टिंग करते हैं, कैसे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, दोनों वैल्यू के डिफरेंस को भी हमें यहाँ पे दिखेगा और पता चलेगा। ठीक है, हम यही करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे पैकेज को इंक्लूड करते हैं, IMPORT, इंपोर्ट जावा IO.star। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पैकेज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर इस पैकेज को हम इंक्लूड नहीं करते तो ये हमारे प्रोग्राम में एक एरर होगी, और इसीलिए हम इस पैकेज को इंक्लूड करें। पैकेज हमें इनपुट आउटपुट फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम यहाँ क्लास क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पे पब्लिक, और हम यहाँ पे करने के लिए टाइपकास्टिंग। तो हम यहाँ पे हम बनाते हैं पब्लिक क्लास, और माई क्लास से हम यहाँ पे क्या करते हैं, माई क्लास इसका नाम दे देते हैं इस क्लास। ठीक है, ये हमारे क्लास का नाम जो यूजर डिफाइन होता है, इसे हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के इस क्लास की ओपनिंग, इस क्लास के अंदर के क्या फंक्शनलिटी करते हैं, कौन से फंक्शंस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन को डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पे दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, और इसके अंदर हमने दिया स्ट्रिंग, ये वेक्टर सिंबल एंड आर्गुमेंट्स। ओके, ये हमारा मेन लेने के बाद हम यहाँ मेन पैरेंथेसिस को भी ओपनिंग करते हैं, ताकि मेन की हम जो डेफिनेशन देंगे वो भी हमें यहाँ पे पता चले। अब हम करते क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी या इंटीजर टाइप का वेरिएबल डेटा टाइप लिया, और इसी टाइप का हमें वेरिएबल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं माई नम, ठीक है, और इस माई नम की वैल्यू हमने यहाँ पे 9 डिफाइन कर। ओके, 9 डिफाइन कर दिया हमने। 9 डिफाइन करने के बाद अब हम आगे इसकी टाइपकास्टिंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, टाइपकास्टिंग, जिसे हम ऑटोमेटिक टाइपकास्टिंग भी कहते हैं या ऑटोकास्टिंग भी कहते हैं। अब इसको करने के लिए हम करेंगे कि इसको हम डबल में कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ पे डबल डेटा टाइप लिया, और एक नया यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे। जैसे हम माई नम लिया, हम यहाँ पे लिख देते हैं माई डबल डी नम, डी मतलब यहाँ पे हम इसमें कन्वर्ट करें। अब जस्ट टाइपकास्टिंग में यहाँ पे हमने दे दिया माई नम। अब देखिए यहाँ कुछ स्पेशल कैरेक्टर इसके लिए नहीं किया, जैसे नॉर्मली आप किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं उसी कॉन्सेप्ट में इसमें यूज किया गया है। ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप के वैल्यू को डायरेक्ट डबल में ये कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसे ऑटोकास्टिंग भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑटोकास्टिंग। ओके, ये क्या हो गया, ऑटोकास्टिंग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने प्रिंट कर दिया, एक नंबर इंक्लूड भी कर दिया,
दूसरा हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया और टाइप कास्टिंग यहाँ पे करते हैं, जिसे हम ऑटो टाइप कास्टिंग करते हैं। अब हम इनकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, कभी इसमें डिफरेंस क्या आता है टाइप कास्टिंग में। तो टाइप कास्टिंग के हम यहाँ पे आउटपुट फंक्शन सिस्टम आउट और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सबसे पहले कौन रिंग पर, ठीक है, माई नम, ओके। उसके बाद हमने ये दिया और दूसरा हमने यूज किया यहाँ पे सिस्टम का आउटलाइन प्रिंट, और यहाँ पे हमने दे दिया माई बी नम, ओके। और यहाँ से हमने फंक्शन को क्लोज किया और ये क्लास। अब ध्यान दीजिए, हम एक बार फिर से ओवरव्यू कराते हैं इस प्रोग्राम का ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमने इसमें पैकेज को इंक्लूड किया जो नेसेसरी है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया जो ये भी नेसेसरी है। विदाउट क्लास हम इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो हमारी क्लास बनी, क्लास के अंदर हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया और इसके अंदर हमने वाइटनिंग टाइप कास्टिंग वाइटनिंग टाइप कास्टिंग का एक डेटा टाइप देते हैं इंटीजर int। इसमें वेरिएबल हमने लिया माइनर, इसमें हमने 9 को नंबर को क्या किया, इस पे स्टोर कराया मतलब असाइन किया। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दिया, इस नंबर को हम इसमें टाइप कर रहे हैं डबल, ये इस तरह से हमने वेरिएबल डबल टाइप कर दिया माई नाम, और इसमें माई नाम को हमने इनिशियलाइज करा दिया। ये इनिशियलाइजेशन है ऑटोमेटिक, इसमें किसी और स्पेशल तरह का कहीं नहीं किया गया, डायरेक्ट हो रही है, इसे हम ऑटो कास्टिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं आगे आगे तो माई नाम में ये है इंटीजर टाइप का, इसमें जब आउटपुट ये प्रिंट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 9 को ही प्रिंट कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा, 9 को प्रिंट कर देगा, और जैसे 9 को प्रिंट करके आगे बढ़ेगा दूसरा ये प्रिंटर मिलेगा, और इसमें माई डी में हमने कितना यहाँ पे 9 को इनिशियलाइज किया, मतलब यहाँ पे ये समझिए माई डी नम और इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या किया माई नम की वैल्यू कितनी है 9, इसे भी यहाँ पे 9 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये प्रिंट करता है 9.00, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वैल्यू डबल में है। जैसे ही ये रियल नंबर डबल टाइप वेरिएबल में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये टाइप कास्ट में चेंज हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है, इसमें डबल टाइप की वैल्यू है। जब ये 9 डबल टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये 9.00 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा टाइप कास्टिंग हो गया। कौन टाइप का होगा, विडेनिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये कांसेप्ट समझ में आ गया है, इस तरह से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम नैरोइंग कास्टिंग की। तो नैरोइंग कास्टिंग में देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हमने किस तरह से हम इसको कर सकते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। तो नैरोइंग कास्टिंग की बात करते हैं, इसे अरेंज करके हम उस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे वाइटनिंग टाइप कास्टिंग, अब हम यहाँ पे दूसरी जो टाइप कास्टिंग हमने बताया नैरोइंग टाइप कास्टिंग, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें हमेशा कॉन्सेप्ट करना होगा, हम यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट java.io, उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिक टाइप की क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक क्लास माई क्लास, ओके। क्लास का पैरामीटर्स मेन को डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक
अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक डबल टाइप का डेटा टाइप क्रिएट किया और यहाँ पे एक वेरिएबल इसका किया myDict नाम। ओके, और ध्यान दीजिए इसमें हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करा दे रहे हैं 9.75। ठीक है, हमने यहाँ पे डबल टाइप का एक डेटा टाइप लिया, वेरिएबल बनाया और ये वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ टाइप कास्टिंग करने की बारी है। यहाँ पे हमने ले लिया है आइडेंटिटी टाइप का हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल हमारा जो है ये होगा माई आइडेंटिटी इक्वल। अब इससे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है इनिशियलाइज, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं होगा, मैन्युअल होगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये इसमें जा रही है। आइडेंटिटी टाइप में दे रहे हैं, आइडेंटिटी देंगे तब इसलिए यहाँ देंगे आईडी नाम इस। ओके, इतना देने के बाद अब हम यहाँ पे करते क्या है, इनको हम प्रिंट कराते हैं। सेम प्रीवियस होगा सिस्टम का आउट का एंटियर। यहाँ पे हमने सबसे पहले वेरिएबल को प्रिंट कराना है myDict नाम। ओके, और इसको हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट एंटियर, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया इसमें myInt। ओके, और ये तो यहाँ पर हम इस बात को ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसमें टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे हमने उसमें किया वही से प्रोसीजर सारे इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया। हमें वेरिएबल के पहले यहाँ पे डेटा टाइप को भी बताया जिस टाइप के कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मैन्युअली है। मैन्युअली ये होता है मतलब उसमें चीज़ों को हमें खुद ही कस्टमाइज करके उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले देखो इंपोर्ट किया, पैकेज क्लास को क्रिएट किया, मेन को डिक्लेयर किया, उसके बाद माई लेवल करके हमने वेरिएबल किया, वेरिएबल में हमने ये वैल्यू इनिशियलाइज किया। इस वैल्यू को इनिशियलाइज करने के बाद अब यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रही है, जिसे हम यहाँ पे मैनुअल टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। मैनुअल टाइप कास्टिंग, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, माई एक वेरिएबल है, इस पर जब ये पूरी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज की जाए तो ये होता है कि इस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके इस पे इनिशियलाइज की जाए, ये वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। और ऐसा करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ना है हमें, और आउटपुट क्या आएगा, जब सबसे पहले हमने यहाँ डबल की वैल्यू को प्रिंट कराया तो आउटपुट में यहाँ पर हमें मिलेगा कितना है 9.75, कितना मिलेगा 9.75। और जैसे ये टाइप कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये जब प्रिंट करेगा ये हमें सिर्फ और सिर्फ 9 ही मिलेगा। ठीक है, ये होगा टाइप कास्टिंग का मतलब ये नंबर हमारा ज़्यादा था और जब हम इसे छोटे वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट किए तो जो उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू थी उसको वो छोड़ के सिर्फ पॉइंट के नंबर को मतलब सिर्फ डिजिटल नंबर को ही यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कास्टिंग को भी समझ सकते हैं। और जो ये प्रोग्राम है इसी को पूरा बेस है, यहाँ पे स्पष्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, नहीं ऐसा कुछ है जो आप लोगों को समझ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप इसको सर्च आउट करके भी देख सकते हैं और भी चीज़ें इस पर मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और इन दोनों के अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करी जाए, दोनों को एक साथ अगर हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करना है तब हमें क्या करना होगा, ये बात जो मेन है कि जैसे यहाँ पे एक टाइप कास्टिंग हमने तो कर दिया और हम चाहते हैं इसमें वेटरिंग और यहाँ पे वेलरिंग दोनों टाइप कास्टिंग
इस तरह से अगर हमें करना होगा तब हमें कौन सा केस यूज करेंगे और क्या करेंगे, तब हमें यहाँ पे डबल के पास से दूसरी वैल्यू को लेना होगा और अभी टीचर की वैल्यू भी अलग रहेगी जिसके जिस तरह के अगर प्रोग्राम को बना के इसमें देखना है तो हम यहाँ पे बना भी सकते हैं। तो मैनुअली हम यहीं पे चेंजेस करते रहे हैं और दोनों एक ही प्रोग्राम में हम बना दे रहे हैं जो आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और टाइप कास्टिंग हम उन्हीं की बॉडी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह का अगर चीजें हमें करनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, जैसे हमने एक वेरिएबल यहाँ पे एक वेरिएबल और दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ वेरिएबल दे दिया माई डी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमने इंटीजर ले लिया आई एन टी, यहाँ पे हमने दे दिया माई आई एन टी। ठीक है, और इसकी हम एक वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करा दे रहे हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया ए और काम यहाँ पे दे रहे हैं माई आई एन टी 2। ओके, और यहाँ पे देखिए दोनों तरह की चीजों को हम करा रहे हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पे करेंगे क्या, टाइप कास्टिंग करके ही देखा जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दे दिया सिस्टम आउट और यहाँ पे देते हैं वाइडनिंग कास्टिंग। ओके, देन उसके बाद हम प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर क्या करना है हमें, वाइडनिंग कास्टिंग में क्या होता है, छोटे से बड़ी की तरफ इसको टाइप कास्ट करना है। ये यहाँ दिया गया, यहाँ हम देते हैं अगर हम इसको यहाँ नहीं देते तो भी कोई फर्क नहीं है, और हम इसको अरेंज भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा ही करते हैं, इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, ये अरेंज कर दिया और यहाँ पे देते हैं डबल और यहाँ पे दे दिया हमने माई डी इज इक्वल टू माई आई एन टी, माई आई एन टी। ओके, ये क्या है, ऑटो कास्टिंग है। क्या है, ऑटो कास्टिंग, ये हो गया ऑटो कास्टिंग। अब जब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तब देखिए क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट कराएंगे तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और सबसे पहले हम इंटीजर को ही प्रिंट कराते हैं, मान ली आई एन टी। उसके बाद सिस्टम आउट प्रिंट एलन, क्या है यहाँ पे माई डी, माई डी। अब ध्यान दीजिए मैं इसका आउटपुट बता दे रहे हैं ऐसे आप लोग समझने में दिक्कत। माई आई एन टी सिंपल इंटीजर टाइप का वैल्यू है जो हमने यहाँ पे दे रखा है, ये सीधे एक को प्रिंट कर देगा टाइप कास्ट होने के बाद। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डबल की बात है तो डबल को ही इसमें किया गया है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए माई आई एन टी, जब ये डबल का कन्वर्ट होगा तो ये 1 माई 0 0 ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के साथ हम दूसरे की भी बात करते हैं, हम एक कोड बता देते हैं उसका। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे करते हैं दूसरे तरह के टाइपिंग में, यहाँ पर देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे दे देते हैं हम क्या है, नैरोइंग टाइप कास्टिंग, नैरोइंग कास्टिंग टाइप कास्टिंग। ओके, ये आएगी और इसके नीचे पूरा नाम हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करना है। नैरोइंग में क्या होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे हम इसी को लेके पढ़ सकते हैं चाहे हम किसी और को भी लेके पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर हम दूसरा ही ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसको भी नहीं कर सकते जो वैल्यू ऑलरेडी दिया, तो यहाँ हम दे रहे हैं माई डी नम इज इक्वल टू 8.75 ये वैल्यू रहेगी। और इसको कन्वर्ट किसमें करना है, ये है हमने दे रखा है माई आइडेंटिटी 2। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इसलिए डेटा टाइप नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माई आइडेंटिटी 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ पे डेटा टाइप इसके साथ में बताना होगा माई डी नम। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सबसे पहले माई डी नम, आगे हमें सब नंबर कर दिया और चीज होने के बाद हमें क्या मिला, ठीक है। देन फिर अब क्या देंगे, इंटीजर टाइप का जो हमारा वैल्यू है माई आइडेंटिटी 2, ठीक है। और ये हमने यहाँ इसको मेन क्लास को देखिए आपको क्या है, ये ध्यान दीजिए, यह तो बता दे रहे हैं इसके सामने माई डी में कोई भी कन्वर्ट करें डायरेक्ट वैल्यू जो है हमारे पास वही मिलेगी 8.75। और जब भी टाइप कास्ट में कन्वर्ट हो जाए सिर्फ इंटीजर क्या करेगा, नेचुरल नंबर को सिर्फ पॉइंट के पहले वाले नंबर को ही रिसीव करेगा, जो कि सिर्फ 8 को प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे दोनों को एक साथ भी प्रोग्राम में मर्ज करके बताएंगे और अलग अलग से। उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्रोग्राम को अपने सिस्टम में अच्छे से प्रोग्राम बनाइए, रन कराइए, एग्जीक्यूट कराइए, जो भी प्रॉब्लम हो इसमें आप देख सकते हैं, कोई भी जरूरत नहीं है। आप उससे प्रोग्राम को एग्जैक्ट रन करा के श्योर हो सकते हैं कि चीज़ें आपकी सही हैं या नहीं है। ओके, गुड बाय।